Okay, period number 6. It is the longest period. It comes in MCQs that which period is known as the longest period of the periodic table. So period number 6 is the longest period of the periodic table. This period corresponds to the filling up of P shell. This period includes 32 elements, and out of 32 elements, there are 2 elements which belongs to the S block with electronic configuration 6s1 to 6s2. And 6 elements of the P block with valence electronic configuration, which is 6s2, 5d10, 6p12, 6s2, 5d10, 6p2. अगर आप यहाँ पे भी ऑब्जर्व करें तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो 2 एलिमेंट बताए गए हैं, ये एक तो 1a ग्रुप का होगा जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6s1 होगी, बिकॉज आपके पास जो वैलेंस ऑर्बिटल होता है उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डिपेक्ट करते हैं कि ये कौन से ग्रुप का है. तो अगर वैलेंस शेल में आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो किस ग्रुप का होगा? 1 ग्रुप का होगा. इसी तरह अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो किस ग्रुप का होगा? 2 ग्रुप का होगा. तो इसमें एक एलिमेंट 1a ग्रुप का होगा और एक एलिमेंट 2a ग्रुप का होगा. इसी तरह पी ब्लॉक में आपको पता है कि वो 3a से 8a तक पी ब्लॉक आते हैं. तो इसमें आप देख सकते हैं कि 6 जो आपके पास वैलेंस शेल यहाँ पे 6 है. वैलेंस शेल इज व्हाट? इट इज द हाईएस्ट मोस्ट शेल और द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एलिमेंट इज नोन एज वैलेंस शेल. तो 6 आपके पास हाईएस्ट नंबर है, इट मीन्स आउटर मोस्ट शेल है. तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 और 1, कितने होगा? 3. तो ये किस ग्रुप का एलिमेंट होगा? ये 3a का होगा. अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में ये देखेंगे भी कि किस तरह हम किसी भी एलिमेंट का ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक बता सकते हैं. तो जो 6 एलिमेंट्स हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स के, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहाँ से वेरी करेगी? 6s2, 5d10, 6p12, 6s2, 5d10, 6p6. It means it is having the elements which is from the 3a group to the 8a group. जी फातिमा. जी अनम्यूट करें फातिमा. जी मिस, ये समझ नहीं आ रहा कि ब्लॉक और वो कैसे डिटेक्ट करेंगे. अच्छा, ये नेक्स्ट स्लाइड में. अभी तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि आपको पता हो कि ये कैसे लिखी गई थी. अभी नेक्स्ट स्लाइड जो आपकी आएंगी ना, लास्ट टॉपिक जो आपका इस चैप्टर का होगा, उसमें आप यही सीखेंगे कि इसमें कैसे हम निकालते हैं ग्रुप, पीरियड, ब्लॉक. ठीक है, अभी तो ओके आप मिस. इसे देख लो. Okay, it is having 10 elements of the D block, which is having valence electronic configuration 6s2, 5d12, 6s2, 5d10. 14 elements of the F block, which is also called lengthenite series. 6 पीरियड में आपके पास कौन सी सीरीज आएगी? लेंथेनाइट्स. अगर आपने स्क्रीनशॉट लिया है पीरियोडिक टेबल का या आपके सामने बुक रखी हुई है तो आप वहाँ भी देख सकते हैं कि आपके पास जो है 6 पीरियड में लेंथेनाइट सीरीज जो है भी इंक्लूड होती है. तो 14 एलिमेंट्स एफ ब्लॉक के होते हैं जिसको हम लेंथेनाइट सीरीज भी कहते हैं. नीचे आपके पास एफ ब्लॉक आ रहा होगा, उसमें जो फर्स्ट सीरीज होती है वो लेंथेनाइट सीरीज कहलाती है और जो उसके बाद सीरीज होती है वो एक्टिनाइट सीरीज होती है. इसकी बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6s2, 5d1, 4f12, 6s2, 5d1, 4f14 होता है. अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये d ऑर्बिटल है ये कंप्लीटली फिल्ड नहीं है. हालांकि हमने तो अव्वा प्रिंसिपल में ये पढ़ा था कि आपके पास लोअर एनर्जी लेवल पहले फिल होता है और फिर हायर एनर्जी लेवल फिल होता है. तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन है और एक्सेप्शन यहाँ पे क्या होती है कि जो d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल होता है इसकी एनर्जी सेम होती है. तो अब इलेक्ट्रॉन कंफ्यूज रहता है कि उसको कहाँ जाना चाहिए, बिल्कुल स्लाइटली डिफरेंस आता है इसके अंदर. तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही d ऑर्बिटल में जाता है तो ये स्टेबल हो जाता है और ये नीचे की तरफ चले जाता है d ऑर्बिटल. अब इलेक्ट्रॉन इस पे स्विच कर करके f ऑर्बिटल में जाना शुरू कर देते हैं. जब तक f फिल नहीं होगा कंप्लीटली d में इलेक्ट्रॉन आपके पास नहीं आएंगे. जब कंप्लीटली f14 इसमें इलेक्ट्रॉन चले गए, अगर आपको याद हो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था
कि s orbital contains maximum 2 electrons, d orbital contain maximum 10 electron, p orbital contain maximum 6 electrons and f orbital contain maximum 14 electrons. तो ये इनकी कैपेसिटी है. तो जब तक 14 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली फिल नहीं होंगे ये एनर्जी लेवल स्टेबल नहीं होगा. जब ये स्टेबल हो जाएगा तो फिर डी में जाएंगे. तो ये एक एक्सेप्शन थी कि जैसे ही डी, क्योंकि दोनों की एनर्जी सेम है, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा वो उसको स्टेबल कर देगा और ये स्लाइटली नीचे चले जाएगा. अब इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं जा पाएगा बल्कि वो किसको स्टेबल करेगा, एफ को करेगा. एफ ऑर्बिटल कंप्लीटली 14 पे स्टेबल होगा. तो जब ये 14 इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ जाएंगे फिर हमारे पास डी ऑर्बिटल की फिलिंग होगी. तो ये ऐसे ही लिखी जाती है ड्यू टू इट्स स्टेबिलिटी. ओके, तो अगर आप यहाँ पे काउंट करें तो here is 2 elements of the s block, 6 elements of the p block. It means how many elements? 6 or 2, 8. Then you will add 10 elements of the d block, it will 18, and 18 plus 14 will be 32 elements. So it is a longest period and it contains 32 elements which starts from cesium to radon. ओके, अगर आप अपने पास 7 पीरियड देखें तो 7 पीरियड आपके जो बुक में पीरियोडिक टेबल है क्योंकि वो अपडेटेड नहीं है तो वो इनकम्प्लीट शो हो रहा होगा. वहाँ पे कुछ एलिमेंट की स्पेस भी एम्प्टी है. लाइक डी ऑर्बिटल, आपके डी ब्लॉक जो है उसमें आपको कुछ एलिमेंट्स नज़र नहीं आ रहे होंगे 7 पीरियड्स में, लेकिन अब जो है वो स्पेस तो फिल हो गई है लेकिन उनकी प्रॉपर्टी कंप्लीटली डिस्कस नहीं की गई या स्टडीड नहीं की गई, इसलिए अभी भी इस पीरियड को हम इनकम्प्लीट पीरियड कहते हैं. इसमें भी जो लेटेस्ट आपके पास इंफॉर्मेशन है 32 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हो चुके हैं लेकिन उन 32 एलिमेंट्स को कंप्लीटली स्टडी नहीं किया गया, इसलिए इसको अभी भी इनकम्प्लीट पीरियड ही कहा जाता है. इसमें आपके पास जो फिलिंग होगी वो किसकी फिलिंग होगी, क्यू शेल तक फिलिंग हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की. इट ऑल्सो इंक्लूड्स द 2 एलिमेंट्स ऑफ द s block, 6 elements of the p block which is having the valence electronic configuration 67s1 for s block elements and 27s2. In a similar way, p block elements are having the valence electronic configuration which is 7s2, 6d10, 7p1 to 7s2, 6d10, 7p6. It is also having 10 elements of the d block elements with valence electronic configuration which is 7s2, 6d1 to 7s2, 6d10. And it is also having 14 elements of the f block elements which is also known as actinide series and having the valence electronic configuration which is 7s2, 6d1, 4f1 to 7s2, 6d1, 4f14. So I have discussed the reason that why the d orbital didn't completely fill here, and first of all f orbital will fill and then d orbital will fill due to the stability of the d orbital.